हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एकेडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ मैथ प्रैक्टिस सेट सेकंड। पहले मैंने इससे पहले 3 क्वेश्चन आपको मैथ के कराए थे। आज उससे अगला चलेगा क्वेश्चन। आज भी 5 से 6 क्वेश्चन हम मैथ के प्रैक्टिस सेट को लेकर चलेंगे। ये दोस्तों मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एनटीपीसी ग्रुप डी में कई बार पूछे गए हैं। ये स्पेशल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन आपको बनाए हैं। तो जो भी दोस्तों इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है किसी संख्या की 4/3 के 2/3 का मान 80 है, संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, किसी संख्या की 4/3 के 2/3 का मान 80 है तो संख्या बताइए क्या होगी। तो चलिए, तो मान लेते हैं संख्या, माना संख्या क्या है दोस्तों, संख्या मान लो x है। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसी संख्या की 4/3 x का 4/3 इंटू, अब कर रहा है 4/3 के 2/3 यानी कि 2/3 का मान कितना है दोस्तों 80। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8 हो गया, ये 9 हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है दोस्तों, 8x डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 80। और यहाँ अगर करेंगे इसे सॉल्व अगर करते हैं तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 80 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8, 8 धाम 80 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 90। x इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों आपका 90। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में यही संख्या पूछी गई है, तो विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। चलिए दोस्तों, यहाँ हम लिख लेते हैं पहली संख्या, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक, पहली संख्या दूसरी तीसरी संख्या। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो हम तीसरी संख्या x मान लेते दोस्तों। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, इसे मान लेंगे 2x और इसे मान लेंगे दोस्तों 4x। अब देखिए क्वेश्चन से मैच कर लीजिए। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, पहली संख्या इस संख्या की 2 गुनी है। हाँ, ये 2x है, ये 4x है। हाँ जी, 2 गुनी है, ओके है। अब वे कह रहा है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है भाई, ये पहली संख्या जो है तीसरी संख्या की 4 गुनी है। हाँ, ये x है, ये 4x है। हाँ जी, हमने ये जो है इक्वेशन बना ली वो सही बनाई है। ठीक है, अब ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब इन तीनों संख्या का योग दोस्तों इसने दे रखा है 140, तो हम इसे कर लेंगे 4x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 140। 4 और 2 6 और 1 7, तो 7x इक्वल टू 140। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 140 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14। x इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। सबसे बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों 4x है, तो 4x यानी कि 4 इंटू 20 कितना हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों 80। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी 4x है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो 20 हो जाता। ठीक है, अगर सेकंड दूसरी नंबर की संख्या पूछता तो 2 इंटू जो आपकी x की वैल्यू आई है वो आप निकाल के इसमें पुट कर देते, तो 20 दूनी 40 आपकी दूसरी संख्या आ जाती। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं का अंतर का वर्ग 36 है। तो इन दो संख्या का गुणनफल क्या होगा। संख्या मान लेते दोस्तों। ठीक है, माना संख्या x तथा y है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत।
अब ये कह रहा है दो संख्या के वर्गों का योग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दोस्तों 80, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये कह रहा है दो संख्याओं के अंतर का वर्ग, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें दो संख्याओं के अंतर का वर्ग, दो संख्याओं के वर्गों का योग है, अच्छा अच्छा हाँ, दो संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है दोस्तों। दो संख्या के वर्गों का योग हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 हो गया। अब ये करा दो संख्याओं का अंतर का वर्ग, दो संख्याओं का अंतर का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है दोस्तों। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। चलिए तो इसे इस फार्मूले में रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू कितना 36। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये हमारी 80 है, तो इसे 80 रख लेंगे, माइनस 2xy इक्वल टू 36। और इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस 2xy 36 माइनस 80, ठीक है। तो माइनस 2xy इक्वल टू कितना बचा 44 बचा दोस्तों, ठीक है। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना होगा 44 डिवाइडेड बाई 2, इससे इसे काट लेंगे, दो दूना 4, दो दूना 4, तो एक्स वाई हमारा कितना आ गया दोस्तों 22। इसने यही पूछा कि इन दो संख्या का गुणनफल बताइए। संख्या हमने एक्स वाई मानी थी, तो एक्स इंटू वाई हमारा कितना आ गया दोस्तों 22, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई कितना आ गया दोस्तों 22 आ गया, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है आपका दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर कितना है 24, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, उसमें से बड़ी संख्या बताइए। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो इसमें भाई बड़ी संख्या के लिए सीधे सीधे कर लेंगे, 36 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 6 अच्छा 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4 5 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। बाकी आपको इसका तरीके से देख लेते हैं, बेसिक से देख लेते हैं। कह रहा दो संख्या का योग कितना है, x प्लस वाई का योग कितना हो गया दोस्तों 36 होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। वो कह रहा है तथा अंतर कितना होगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 24, इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो इसे जोड़ देंगे, एक्स ये कट जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना होएगा 6 4 10 और 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 30, ठीक है। अब x की वैल्यू जो है कोई से भी एक इक्वेशन में रख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 36, एक्स की वैल्यू कितनी दोस्तों 30, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 माइनस 30 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू दोस्तों 30 आ गई और y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 6, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है x, तो x का मान कितना हमारा 30, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अगर योग और अंतर की बात करोगे तो दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई अगर टू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसलिए मैं सीरियल से चल रहा हूँ दोस्तों, सीरियल से ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि किसी संख्या का 3/4 का 1/3 का तथा 4/5 का मान 35 है तो वो संख्या क्या होगी। इसमें भी वही चीज़ है, मानना पड़ेगी संख्या को, माना संख्या x है, ठीक है। अब उसी संख्या का x का 3/4, 3/4 का 1/3 और 1/3 का 4/5 का मान क्या दोस्तों 35 है, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 35 यहाँ पर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 25 के 5 हासिल 2 5 3 15 16 17, ठीक है।
5 25 के 5 हासिल 2 5 15 16 17। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 175। जो उसने संख्या पूछी वो आपकी संख्या 175 हो जाएगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है संख्या कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 100 तक की वैल्यू का मान क्या होगा। दोस्तों अगर ये है आपकी नेचुरल नंबर है, ठीक है दोस्तों, नेचुरल नंबर में अगर कभी भी संख्या अगर आ जाता है तो इसमें फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये याद भी कर लेना फॉर्मूला, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n हमारा कितनी वैल्यू है, 100 है, 100 इंटू 100+1 कितना होगा 101 डिवाइडेड बाई कितना दोस्तों 2। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 10100 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 पंजे 10, 1 0, 2 पंजे 10 0। तो 1 से 100 तक की संख्या का योग दोस्तों क्या हो जाएगा 50 50, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के थे ये क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों एक और अच्छे से लगा लेना। ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो डेली दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपको एक फर्स्ट सेट में डेली दे सकूँ। डेली से मैं आपको जो अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया करूँगा। वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।